नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण इतिहास की प्रश्नोत्तरी लेके उपस्थित हुए हैं। यहाँ की प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। ऑप्शन का हेरोडोटस को, ऑप्शन खा रॉबर्ट ब्रूसफूट को, ऑप्शन गा जॉन मार्शल को, ऑप्शन घा दयाराम साहनी को। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन खा रॉबर्ट ब्रूसफूट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ऑप्शन का नर्मदा घाटी से, ऑप्शन खा सिंधु घाटी से, ऑप्शन गा दामोदर घाटी से, ऑप्शन घा चंबल घाटी से। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर का आदमगढ़, ऑप्शन नंबर खा दमदमा, ऑप्शन गा बुर्जहोम, ऑप्शन घा राखी गढ़ी। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ। कहाँ से? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है? भारत के जम्मू कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा कालीन ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर 1 धौलावीरा, ऑप्शन नंबर खा चन्हूदड़ो, ऑप्शन नंबर गा लोथल, ऑप्शन नंबर घा कालीबंगा। यहाँ पर दोस्त कालीबंगा लिखा हुआ है, कालीबंगा। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। हड़प्पा कालीन ऐसा वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा था। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन का हिंडन नदी, ऑप्शन खा रावी नदी, ऑप्शन गा दास्क नदी, ऑप्शन घा घग्घर नदी। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा दास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर स्थित है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए। ऑप्शन का बनवाली, ऑप्शन खा कोल्डी हवा, ऑप्शन गा दमदमा, ऑप्शन घा महदहा। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा कोल्डी हवा है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पड़ता है, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऑप्शन का 3रे मंडल में, ऑप्शन खा 7वें मंडल में, ऑप्शन गा 9वें मंडल में, ऑप्शन घा 10वें मंडल में। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन घा है। पुरुष सूक्त का वर्णन
ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। कर्मकांडों का वर्णन किस वेद में है? ऑप्शन का ऋग्वेद, ऑप्शन का यजुर्वेद, ऑप्शन का सामवेद, ऑप्शन का अथर्ववेद। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन खा यजुर्वेद है। कर्मकांडों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद है। सामवेद गायन से संबंधित है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई है? ऑप्शन का 4, ऑप्शन खा 5, ऑप्शन का 7, ऑप्शन का 6। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 वेदांगों की रचना की गई है, जो निम्न है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन का सोमदेव, ऑप्शन का क्षेमेंद्र, ऑप्शन का कामंदक, ऑप्शन का कौटिल्य। तो कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक सोमदेव हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर का सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? ऑप्शन का प्रयाग स्तंभलेख, ऑप्शन का जूनागढ़ स्तंभलेख, ऑप्शन का नासिक अभिलेख, ऑप्शन का हाथी गुम्फा अभिलेख। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा। अर्थात सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। ऋग्वैदिक काल में उग्र नामक अधिकारी कार्य करता था। ऑप्शन ए गुप्तचर का, ऑप्शन का अपराधियों को पकड़ने का, ऑप्शन का राजस्व वसूल करने का, ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है ऋग्वैदिक काल के उग्र नामक अधिकारी का कार्य अपराधियों को पकड़ना था। इसलिए ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन खा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन गा बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन घा ईशोपनिषद। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर कठोपनिषद यानी ऑप्शन का है।
कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद की जानकारी मिलती है। वहीं मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का सोने को, ऑप्शन नंबर खा लोहे को, ऑप्शन नंबर गा कांसा को, ऑप्शन नंबर घा तांबा को। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन खा है। ऑप्शन खा है। उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस्क लोहे को कहा जाता था। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो कि प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता निभाने वाले देवता कौन थे? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन खा इंद्र, ऑप्शन गा वरुण, ऑप्शन घा प्रजापति। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन का है। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता निभाने वाले देवता अग्नि थे। तो चलिए दोस्त, आज की हमारी प्रश्नोत्तरी 15 प्रश्नों की थी। इसी प्रकार अगले टर्म में प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।